तयंग को पता था कि जोंगकुक कितनी भी कोशिश कर रहा था सब कुछ नॉर्मल करने की, उसके सामने आए बिना। पर उसे अब तक समझ जाना चाहिए था कि वो जो चाहता था वो हमेशा पा लेता था, चाहे जितना भी वक्त लग जाए। मिस्टर वांग के एक्सीडेंट वाले दिन तयंग को लगा था कि उसने फाइनली जोंगकुक पर वो कंट्रोल बना लिया है जिससे वो जोंगकुक के साथ बंद ही रहे। ड्यूक उस प्लान को अपने मन में सोच रहा था, और जब उसने उसे इतना मजबूर देखा तो उसने अपना प्लान पूरा कर दिया। और अब तयंग यहाँ था, एक जवाब का इंतज़ार करता हुआ जिसका उसको पूरा यकीन था। उसे पता था कि ये सब सही तरीका नहीं था उसका प्यार जीतने का, पर तयंग चाहता था जोंगकुक उसके साथ रहे, उसके पास बंद ही रहे। तयंग जानता था कि एक दिन वो भी खुश रह पाएगा। तयंग अपने टेबल से सिगरेट बॉक्स को उठा लेता है और उसमें से एक सिगरेट निकालता है और इसे लिप्स तक ले जाता है। दूसरे हाथ से लाइटर लेने ही वाला था कि तभी एक हल्की सी नॉक सुनाई देता है। नॉक नॉक। तयंग की आंखों में एक चमक आ गई जब उसने वो आवाज़ सुनी। वो आवाज़ इतनी धीमी थी, इतनी अनश्योर थी, और तयंग की आंखों में एक अलग सा एक्साइटमेंट वापस आ गया। बिना सिगरेट को जलाए उसने तुरंत सिगरेट को डस्टबिन में डाल दिया। फिर धीरे धीरे अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए तयंग खड़ा हुआ। ड्यूक बहुत ही शांत और ठीक कदम से डोर की तरफ बढ़ने लगता है, जैसे किसी खास प्लान का इंतज़ार हो। उसने जोंगकुक को पहले थोड़ा और कंफ्यूज किया, फिर धीरे धीरे डोर को हल्का सा खोला और उसे सामने से आने दिया, जैसे सब कुछ केयरफुली प्लान किया गया हो। जैसे ही जोंगकुक ने ड्यूक किम को देखा, उसके मन में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाता है। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई पुरानी मेलोडी हो जो सिर्फ दोनों सुन सकते हो। सब कुछ एक पल के लिए रुक गया था, लेकिन हवा में बालों का हिलना और कपड़ों की हल्की सी खनक बता रही थी कि वक्त चल रहा है। तयंग फाइनली एक हाथ से साइड हट के बिना बोले कुकी को अंदर बुलाया। अंदर आ जाओ बेबी, और हाँ, आने से पहले तुमने परिणाम के बारे में अच्छे से सोच लिया है ना? आज रात तुम मेरे साथ रहोगे और कल सुबह हम दोनों कोर्ट में जाकर मैरिज करेंगे। जोंगकुक का चेहरा और भी ज़्यादा फीका पड़ जाता है, लेकिन वो हिम्मत जुटाते हुए उसके ऑफिस के अंदर आ जाता है। डोर धीरे धीरे बंद हुआ। लॉक की हल्की सी आवाज़ ने सबको अलग कर दिया। जोंगकुक वापस वहाँ खड़ा था जहाँ कुछ दिन पहले अपने अंकल वांग के लिए माफ़ी मांगने आया था, पर इस बार उसके चेहरे पर वो उम्मीद नहीं है उसे, सिर्फ एक बेचैनी सी शांति और अंदर का स्ट्रगल था। ड्यूक किम तयंग सोफे पर रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठा था, जैसे वो जोंगकुक को स्पेस देना चाहता हो ताकि वह अपनी सोच को संभाल सके। जोंगकुक अपनी उंगलियों को बार बार हिला रहा था, फिर गहरी सांस लेकर धीरे से कहता है, मैं अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ ड्यूक। उसने हिम्मत करके तयंग के आंखों में देखता है। ड्यूक ने हल्की सी मुस्कुराहट दी जोंगकुक को, जैसे कोई अपनी जीत का मजा ले रहा हो। क्या हुआ? तुम तो सोसाइटी में एक इज्जतदार नाम हो, उसने कैजुअल अंदाज में जवाब दिया। जोंगकुक ने फिर से कहा, अगर तुम सिर्फ अपनी एक इच्छा के लिए सब कुछ दाव पे लगाते हो तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जोंगकुक के वर्ड्स में एक लास्ट ट्राई की झलक थी। ड्यूक किम, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं और कुछ कर सकता हूँ प्लीज़, पर ये नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ओल्ड मिसेस किम और मिसेस किम और तुम्हारे फियांसे को इस बात का पता चल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, और हो सकता है कि ये सब कुछ जानने के बाद वो लोग मेरे अंकल और मुझे आर्बिश से बाहर निकाल दें। लेकिन ड्यूक के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उसने सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। उसने एक पुरानी कहानी शुरू किया। जोंगकुक, क्या तुम जानते हो, हमारा एक कैसल है साउथ ऑफ बार्क के पास। बहुत लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। वो कैसल मेरे ग्रैंडफादर ने एक खास दोस्त के लिए खरीदा था और वो ही उसकी लास्ट यादों का हिस्सा बन गया। देखो, मेरे फादर भी काफ़ी पैशनेट थे म्यूज़िक को लेकर। बहुत सी परफॉर्मर्स उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। उनका एक स्पेशल कनेक्शन था, वो भी एक सिंगर के साथ
मेरी मॉम भी उनको पसंद करती थी। जंगकुक चुपचाप खड़ा था। एक आदमी चाहे तो अपने पास 100 को रख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। जंगकुक के चेहरे का रंग अब धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। वो सिंगर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी, यू नो। ड्यूक किम ने फिर से सॉफ्ट वॉइस में कंटिन्यू किया। तुम्हें पता है, लोग आज भी उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं। कोई उनकी रेपुटेशन को क्वेश्चन नहीं करता। ये सब कुछ सुनकर जंगकुक को लग रहा था जैसे सब कुछ फिक्स हो गया हो। और तुम्हारे पेट में तो किम खानदान के चिराग पल रहा है और अब कोई भी रास्ता नहीं बचा। फिर भी जंगकुक एक लास्ट अटेम्प्ट लिया। सो सिर्फ एक रात के लिए, है ना? तुम मुझे चाहते हो और शादी करके बाद में तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे ना? हाँ, तुम अपने ज़िद को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हो ना? उसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा ना? जंगकुक ने धीरे से पूछा, आंखों में वो लास्ट होप लेकर। उसके मन में लग रहा था शायद वो इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं जितना उसने सोचा था। उसके अंदर एक हेवी सी फीलिंग थी, जैसे किसी ने उसके सारे सपने हवा में उड़ा दिए हो। उसके जख्मों की वजह से उसे अंदर तक चोट मिलती है। वो वीक फील करता है और काफ़ी टाइम तक दर्द होता है उसे। शायद एक निशान भी रह जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो संभल जाता है। सूनर और लेटर, कितना अनफेयर डील है ना? क्या तुम्हें नहीं लगता कुकी, मैं कभी भी ऐसे डील में नहीं जाता जहां मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ना हो। तयंग जंगकुक को ऊपर से नीचे तक देखता है। क्या तुम सच में इतनी वैल्यूएबल हो कि एक रात तुम्हारे साथ होने से मिस्टर वंग को आज़ादी मिल जाएगा? नो वे। ड्यूक किम ने जंगकुक को टीज किया, जिससे जंगकुक अंदर ही अंदर बेचैन हो गया। वो उसकी तरफ देख नहीं पाया, तुरंत नज़र हटा लिया, लेकिन जंगकुक वही खड़ा रहा। अगर वो अब चला जाता तो अपनी एक ही उम्मीद ख़त्म कर देता, अपने अंकल की मदद करने की। और अगर मिस्टर वंग को सजा के बाद रिलीज़ भी किया जाता तो भी वो कभी वैसे नहीं रह पाते। मिस्टर वंग का पतला चेहरा उसके जहन में फ्लैश हुआ। उसकी रिसेंट मुलाकात याद आता है उसे। उसने अपनी जॉ कस ली, एंकल सफ़ेद हो गए जब उसने हाथ मुट्ठी में बंद कर लिया। तयंग मन ही मन कहता है, सॉरी माय लव, अगर मैं ऐसे तुमसे बात नहीं करूँगा तो तुम फिर से वही करोगे। तुम भी कुछ कम नहीं हो ज़िद्दी बनने में और मुझसे दूर जाने की बात करोगे। मेरे दिल में तुम्हारी वैल्यू मेरे जान से भी बढ़कर है। तयंग अपने सीट पर लीन करके बैठा था, देखता रहा कैसे जंगकुक अपने अंदर लड़ रहा था। क्या डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है वो? जंगकुक सिर्फ इतना सोच पाया कि वो कितना सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, लेकिन वो और क्या एक्सपेक्ट करता ड्यूक से। जंगकुक खुद भी ड्यूक से प्यार करता था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि उसके वजह से किम फैमिली उसके अंकल को कोई भी नुकसान पहुंचाए। और लेडी आयु, वो भी किसी आम परिवार में से नहीं थी। ड्यूक वही इंसान था जो अपनी खुशी के लिए किसी को भी यूज़ कर सकता था बिना सोचे समझे, और जब उसे बोर हो जाता तो वो उसे यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट की तरह हटा देता, जैसे वो बार्ट को बस शिकार के लिए मार देता था। तयंग सिर्फ हल्की सी स्मार्क करता रहा। जब जंगकुक ने उसे गुस्से से देखा, अब वो पूरी तरह उसके सामने खड़ा था, ना मुड़ सकता था और ना भाग सकता था। जंगकुक के पैर ढीले पड़ गए और जंगकुक जमीन पर गिर जाता है। तयंग तुरंत उसके सामने बैठ गया, एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ, जैसे वो ये सब पहले से प्लान कर चुका था। उसका हाथ उसके हाथों पर घूमने लगता है। तयंग जंगकुक का शर्ट धीरे से खोलता है। जंगकुक तुरंत पीछे हट गया, पर उसने उसे संभाल के रखा। कुकी, माय लव, तयंग धीरे से कहा। उसकी सांस जंगकुक के गाल को छू रही थी जब उसने अपने होठ उसके कान के पास लेकर जाता है। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। ये तुम्हारी ही डील थी, याद है ना तुम्हें? तुमने खुद कहा था मैं कुछ भी करूँगा अपने अंकल के लिए, तो अब करो। पीछे हटने की हिम्मत भी मत करना। तंग हल्की सी हंसी में बोलते हुए उसका चिन पकड़ के ऊपर उठाता है। अगर तुमने अपना मन बदल लिया है तो, उसने ऑफिस के इंटर्न्स की तरफ इशारा किया। दरवाज़ा वही है, फिर तुम अपने अंकल को भूल जाओ। उसे अंदर रहने के लिए और साझा देने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। तयंग जंगकुक को दरवाजे की तरफ
देखने पर मजबूर किया। फिर धीरे से उसके हाथ छोड़ दिए और पीछे हट गया। तयंग उसे याद दिला रहा था कि वो यह अपने मर्जी से खड़ा है, मजबूरी में नहीं। जॉन्गकुक के मन में उसके लिए कितनी नफरत है। उसने उसे एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंसा दिया था। अब वो कम्प्लीटली डेस्परेट था। कैसे वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास चॉइस है। उसके पास कभी कोई चॉइस थी ही नहीं। उसका पूरा बदन कांप रहा था जब उसने। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।